एक बार फिर से स्टूडेंट्स आपका हेलो सर क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मोशन के पार्ट फर्स्ट को किया था। आज हम सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफिकल डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और ग्राफ की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ग्राफ से कि ग्राफ क्या होता है। व्हाट इज ए ग्राफ? Graph, it is a pictorial representation of variation of one quantity with respect to the other quantity। यानी कि एक क्वांटिटी के वेरिएशन का दूसरी क्वांटिटी के वेरिएशन के साथ प्लॉट करना ग्राफिकली, पिक्टोरियल, पिक्चर की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं ग्राफ। ग्राफ के अंदर दो एक्सिस का उपयोग होता है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, और दूसरी होती है वाई वाई डैश, यानी कि वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। और ये जो पॉइंट है जहाँ दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, क्रॉस करती हैं, उसको पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं जनरली। ग्राफ में हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो क्वांटिटीज़ की बात करेंगे। एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जैसे डिस्टेंस और टाइम की बात करें। अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो डिस्टेंस आप 2 सेकंड में 10 मीटर भी कवर कर सकते हैं, 2 सेकंड में 20 मीटर भी कोई बॉडी कवर कर सकती है, 2 सेकंड में कोई 30 भी कर सकती है मीटर डिस्टेंस कवर। लेकिन डिस्टेंस, दैट मीन्स डिस्टेंस डिपेंड अपॉन टाइम, बट टाइम विल रन ऑन इट्स ओन स्पीड दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन distance. So distance is a dependent quantity while time is an independent quantity. So dependent quantity कहाँ आएंगी? y एक्सिस पे, और independent quantities हम प्लॉट करते हैं x एक्सिस पे। अब बात करते हैं मोशन में। मोशन में दो प्रकार के ग्राफ हम पढ़ेंगे। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल देते हैं 9th क्लास में, और दूसरे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि डीटी ग्राफ। डीटी ग्राफ 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसकी 3 टाइप्स हैं। पहले डीटी ग्राफ की टाइप है, मतलब बॉडी के मोशन के हिसाब से इसकी टाइप्स हैं। फर्स्ट, व्हेन बॉडी इज नॉट मूविंग, दैट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ दैट बॉडी इज ए पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस। इसका मतलब ये है कि सपोज ये जो ग्राफ है, सपोज ये है ए पॉइंट, और मान लिया टी टाइम के बाद ये पहुंच गई है बी पॉइंट पे। यानी कि इसमें क्या दिख रहा है आपको कि एक्स मान लिया डिस्टेंस था इन द बिगिनिंग, अब भी कितना डिस्टेंस है, एंड दैट इज एक्स। दैट मीन्स डिस्टेंस रिमेन सेम, दैट मीन्स इट इज नॉट मूविंग, बॉडी इज एज इट इज। सेकेंड जो ग्राफ है उसमें हम क्या निकाल सकते हैं, क्या बताना है उसमें? डीटी ग्राफ, दूसरी टाइप है ये, डीटी ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने पिछली बार बताया था आपको, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। यानी कि जब कोई बॉडी बराबर दूरी बराबर समय में तय करती है, यानी कि चाहे वो इंटरवल छोटे हैं, पहले 2 सेकंड में 5 मीटर, फिर दूसरे 2 सेकंड में 5 मीटर, फिर तीसरे 2 सेकंड में 5 मीटर, यानी कि इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसी बॉडी का जो ग्राफ होता है डीटी ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ है, वो आता है एक स्ट्रेट लाइन विच इज स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन। इसमें एक स्लोप है, और ये स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि स्लोप से हम एक क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक विशेष बात आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। वैसे 9th के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, मैं आपको वैसे भी बताऊंगा, लेकिन वो भी बताएंगे। ये जो एंगल है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, यहाँ स्लोप जो है, दैट स्लोप इज कैलकुलेटेड एज tan थीटा। दिस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सपोज ये O है, ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है ग्राफ लाइन का, तो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे AB ओवर OB।
तो स्लोप कैन बी कैलकुलेटेड इन एनी स्लोप्ड लाइन बाय डिवाइडिंग ए बी ओवर ओ बी। सपोज हम यहाँ बात करते हैं, ये एक स्लोप लाइन है, ये लाइन है ओ ए। इस लाइन का स्लोप अगर हमें कैलकुलेट करना है देन वी विल ड्रॉ लाइक दिस एंड दिस। सपोज दिस पॉइंट इज बी। यहाँ पर इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू, ये एंगल बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा ए बी, यानी कि इस ये परपेंडिकुलर ओवर ये बेस ओ बी। दिस इज स्लोप। सो स्लोप यहां किस चीज को डेजिग्नेट करता है? डिस्टेंस ओवर टाइम क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम है वेलोसिटी। तो स्लोप यहां पर वेलोसिटी को डेजिग्नेट करता है। और यहां इस ग्राफ से अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट इज इक्वल टू ए बी ओवर ओ बी। सपोज इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पुटअप करते हैं। ये ग्राफ है, ये है टाइम, ये है डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, और मैंने ये ग्राफ बना दिया ये, और मैंने इस लाइन के सामने ये लिख दिया 10 मीटर, 5 मीटर, 2 सेकंड, 4 सेकंड। और मैं कहता हूँ कि 4 सेकंड के बाद मुझे इसकी वेलोसिटी, मतलब इस ग्राफ में वेलोसिटी कितनी है, तो हम लिखेंगे ये O, ये A, ये B की वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप इक्वल टू ए बी ओवर ओ बी, यानी कि ए बी कितना है 10, ओ बी कितना है 4 डिवाइडेड बाई, यानी कि दैट इज इक्वल टू 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो गई। तीसरी जो इसकी टाइप है वो है व्हेन बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप सभी जानते हैं कि जब अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कोई बॉडी कवर करती है इन ए गिवन डायरेक्शन, तो हम उसकी वेलोसिटी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ऐसी बॉडी का जो कर्व आएगा, ग्राफ आएगा, वो एक कर्व्ड लाइन आएगा। दिस इज ए कर्व्ड लाइन। इसका कैलकुलेशन आपके सिलेबस में वैसे तो नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें तो क्या है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन यहाँ हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और किसी भी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हम यहाँ से डालते हैं एक टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी ग्राफ यानी कि कर्व को या सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। तो मान लिया इस पॉइंट पर हमें निकालना था, ये पॉइंट मान लिया ए है, इस पॉइंट को आप कुछ भी मान लो, बी मान लो, और इसको हम नीचे की तरफ मिलाएंगे, ये सी। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, ए सी ओवर बी सी। ये पॉइंट बी है, ए सी ओवर बी सी। तो यहाँ इस प्रकार से आप इसका निकाल सकते हैं वेलोसिटी। तो हम यहाँ एक चीज़ क्लियरली नोट कर लें कि dt ग्राफ 3 प्रकार के हैं। पहला, जब बॉडी रेस्ट में है तो वो ग्राफ होता है ए लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसका मतलब ये है कि बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल। दूसरा dt ग्राफ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और वो स्ट्रेट स्लोप लाइन आएगी, और अगर उसका स्लोप निकाल लेंगे तो वो वेलोसिटी के इक्वल होगा। और स्लोप हमेशा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि y इंटरसेप्ट की y वाली लाइन वाला पार्ट, और उसको डिवाइड करेंगे x वाली लाइन वाले पार्ट से, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रकार से स्लोप को। और तीसरा है बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसका ग्राफ आएगा कर्व्ड लाइन, और ग्राफ उसको कैलकुलेट अगर करना पड़ भी जाए तो उसको हम टेंजेंट डाल के, और वही y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाई x एक्सिस वाला इंटरसेप्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अभी पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसा जो ग्राफ आएगा वो आएगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। So a graph line will be straight line and that will be parallel to the time axis। इसका मतलब ये है कि मान लिया यहाँ इसकी वेलोसिटी u है, तो किसी भी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी u ही है। Everywhere the velocity remains same, that's why this is VT graph of a body having uniform velocity। यहाँ पे ना हम 2 चीज़ें निकालते हैं VT ग्राफ से। पहली चीज़ निकालते हैं हम
एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू स्लोप। यहाँ ये 0 होगा क्योंकि यहाँ पर देर इज नो स्लोप, यहाँ पर स्लोप नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन विल बी 0। सेकेंड, हम यहाँ से निकाल सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको जो भी ग्राफ लाइन है, सपोज ये O है, ये A है, ये B पॉइंट है और इसको हम नीचे मिला देंगे, ये पॉइंट C है। इस फिगर में जो भी एरिया बनेगा इस ग्राफ लाइन के अंदर टाइम एक्सिस तक और इधर y एक्सिस तक, इधर x एक्सिस तक, जो भी एरिया इसके अंदर बनेगा दैट विल बी कैलकुलेटेड फॉर डिस्टेंस। अगर इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वो डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। सो और वो क्या होता है, यहाँ पे वो है L इंटू बी। वेलोसिटी क्या है AO और टाइम क्या है OC। तो ये वन साइड है, दूसरी साइड ये है, तो L इंटू बी दैट इज़ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AO इंटू OC। तो यहाँ जब इसको हम निकाल लेंगे AO इंटू OC, तो वो सीधा हमें क्या देगा, जितना भी डिस्टेंस इस बॉडी ने कवर किया है B पॉइंट तक, दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस। तीसरा जो हमारा ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आपको ये बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। व्हेन ए बॉडी चेंजेस इक्वल वेलोसिटीज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि बराबर उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा बराबर टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और अगर अनइक्वल चेंजेज आएगा वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और इसका जो ग्राफ आता है वो आता है स्ट्रेट स्लोप्ड लाइन। यहाँ पर एक कंडीशन और भी है कि अगर u 0 है तो, ठीक है, व्हेन एंड u इज 0, ये कहता है VT ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड u इज इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, u इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो स्टार्ट किया है बॉडी ने वो रेस्ट से स्टार्ट किया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे एंड दिस ग्राफ विल गो लाइक दिस। यहाँ पर भी हम दो चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। नंबर एक एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो स्लोप मीन्स ढलान, जो इस लाइन का ढलान है, जो ग्राफ लाइन का ढलान है, दैट इज एक्सेलरेशन। सो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाई x एक्सिस इंटरसेप्ट। ये y एक्सिस इंटरसेप्ट है A पॉइंट पर और इसी पॉइंट पर ये x एक्सिस इंटरसेप्ट है, यानी कि AB ओवर OB, दैट विल बी इक्वल टू AB ओवर OB, दैट विल बी एक्सेलरेशन। और डिस्टेंस के लिए आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस के लिए आपको निकालना है एरिया अंडर द ग्राफ लाइन। और ये ग्राफ लाइन OA के नीचे क्या फिगर बन रहा है, ये फिगर बन रहा है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस OB, बेस क्या है यहाँ OB इंटू हाइट क्या है AB। ये ट्रायंगल का निकालने का, एरिया निकालने का फॉर्मूला है। हाफ 1/2 इंटू OB इंटू AB, दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB। सो जब उस फिगर का एरिया निकाल लेंगे जिसका हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली इक्वल आएगा डिस्टेंस के। ये डिपेंड करता है किस ग्राफ में कौन सी फिगर बनी है। इस ग्राफ में रेक्टेंगल बन रहा था तो हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया, इस ग्राफ में ट्रायंगल बन रहा है तो हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। नेक्स्ट ग्राफ की जो टाइप है C टाइप, उसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट u इज नॉट इक्वल टू 0। u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 नहीं है। u से हम इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, v से फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और a से एक्सेलरेशन को करते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनाया जाएगा
वो यहाँ ए से थोड़ा सा ओ से यहाँ से करेंगे तो ज़ीरो है, तो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं ताकि ये वेलोसिटी कुछ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। और ये वेलोसिटी जो होती है ये फाइनल वेलोसिटी होती है v। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है क्योंकि सभी तीनों इक्वेशन हम बाद में इसी ग्राफ की सहायता से ड्राइव करेंगे। तो ये ए बी लाइन है, ये स्लोप्ड लाइन है, वो ठीक है। ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट स्लोप लाइन, बट फ्रॉम थोड़ा सा ऊपर से इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्लोप है ये हमने आपको पहले भी बताया था, ये एक्सेलरेशन देगा। और दूसरी चीज़ हमें ये जो एरिया निकालेंगे इस फिगर का एरिया, वो क्या देगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हम स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप जब भी कैलकुलेट करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि जो स्लोप के 2 पॉइंट हैं उन 2 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनती है उसमें ये लाइन डिवाइडेड बाय ये लाइन, तो बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, ये बी डी यहाँ से यहाँ तक और उसके नीचे ओ डी, यही तो स्लोप है। यहाँ ए बी का स्लोप ये लाइन यहाँ तक, बी से डी तक और यहाँ पर ए से डी तक। लेकिन जब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो जितना जो भी फिगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ग्राफ लाइन के बीच में जो भी बनेगा यहाँ तक नीचे तक वो होगा। तो ये कौन सी फिगर बन रही है, या तो ये ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल करें या आप सीधा ले सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये क्योंकि ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम वो फिगर होती है जिसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स नॉन पैरेलल है। यहाँ पर ओ ए और बी सी 2 साइड हैं जो पैरेलल हैं और ए बी और ओ सी 2 साइड हैं नॉन पैरेलल हैं। ये वाली फिगर की हम बात अभी कर रहे हैं। तो दिस इज ए ट्रेपीजियम। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी और सी, ये वाली फिगर दैट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यानी कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ओ ए जमा में बी सी इंटू में ओ सी। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये ओ सी, यहाँ से यहाँ ये परपेंडिकुलर है, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है। तो इस प्रकार से हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द ग्राफ लाइन ए बी। तो यहाँ हमने ग्राफ में एरिया कैलकुलेट किया था रेक्टेंगल का, क्योंकि ग्राफ लाइन के नीचे बनी थी कौन सी फिगर, रेक्टेंगल। यहाँ हमने ग्राफ लाइन के नीचे ट्रायंगल बनी थी तो हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल के डिस्टेंस कैलकुलेट किया। यहाँ ग्राफ लाइन के नीचे ट्रेपीजियम बनाया तो हम ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करके डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने स्लोप को निकाला था। स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन को देगा। यहाँ बात मैं एक बार थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगा आपको। डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी देता है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताएगा, जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताएगा। यहाँ पर क्योंकि ज़ीरो एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप नहीं है, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर स्लोप है और स्लोप का आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि ये लाइन डिवाइडेड बाय ये लाइन, वाई इंटरसेप्ट यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो, और एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है उसको डिवाइड करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो एक ही बात है। दूसरा, इसमें भी स्लोप निकाला है हमने एक्सेलरेशन के लिए, तो यहाँ स्लोप क्या निकाला जाएगा, बी डी अपॉन ए डी। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पूरा बी सी ले लेते हैं ना, बी सी यहाँ नहीं लेना है। जो 2 पॉइंट ग्राफ के हैं वहीं तक आपको यूज़ करना है बी डी ओवर ए डी। यहाँ से आप कैलकुलेट कर पाएंगे दोनों चीज़ें। तो लास्ट टाइप वीटी ग्राफ की क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की लास्ट है कि व्हेन ए बॉडी इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि उसकी वेलोसिटी में अलग अलग चेंजेज आ रहे हैं अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे।
यानी कि सेम टाइम इंटरवल पे डिफरेंट वेलोसिटी चेंज आ रही है, इसका जो ग्राफ आएगा वो कर्व्ड लाइन आएगा। कैसा आएगा? कर्व्ड लाइन। तो यहाँ से हमने सीखा है कि कैसे ग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं और वीटी ग्राफ में। अभी ये जो ग्राफ है इसको बड़े ध्यान से आपको याद रखना है, क्योंकि तीनों इक्वेशंस को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और उसमें ये वाला ग्राफ यूज होगा जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। नंबर 1, v इक्वल टू u प्लस at. Second equation of motion is s equal to ut plus 1 by 2 at square. Third equation is v square minus u square equal to 2as. ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशंस को हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसको कैसे ड्राइव करना है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम एक्सपोज करते हैं, लेट ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u and acquires वेलोसिटी v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी की v है इन t टाइम विद एन एक्सेलरेशन a and covers distance s। अब हम यहाँ से पहली इक्वेशन ड्राइव करेंगे। हमने ये माना है कि एक बॉडी है जिसने इनिशियल वेलोसिटी OA यानी कि U से स्टार्ट किया है और t टाइम के बाद इसने फाइनल वेलोसिटी यानी कि B पर पहुँचने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है v, और t टाइम में ये फाइनल वेलोसिटी इसने अचीव की है और ये a एक्सेलरेशन के साथ गई है और s इसने डिस्टेंस कवर किया है। ये एक सिचुएशन है। यहाँ पर हम पहली इक्वेशन को ड्राइव करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन यहाँ पर इक्वल होता है स्लोप के, स्लोप ऑफ AB। ये जो AB लाइन है इसका जो ढलान है वो आपको क्या देता है? स्लोप देता है, वो स्लोप है। और उसको अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? स्लोप का ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ मिलते हैं इनको बढ़ाने के बाद परपेंडिकुलरली उस पॉइंट तक लेंगे, यानी कि BD अपॉन AD, BD अपॉन AD। वेरी गुड। अब BD किसके बराबर है? अगर ध्यान से देखें तो BD किसके बराबर है? क्योंकि BD इज इक्वल टू दिस BC माइनस DC, यानी कि पूरी ये BC में से अगर हम ये DC माइनस कर दें तो वो BD के कुल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा BC माइनस DC। दूसरी चीज क्या है? AD किसके इक्विवेलेंट है? क्योंकि दूसरी चीज AD इज इक्वल टू OC, AD इज इक्वल टू OC। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं इक्वेशन 1 में रख दूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BD एंड AD, पुटिंग वैल्यू ऑफ BD एंड AD इन इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन, तो हमें पता है एक्सेलरेशन को हम A लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू BD की जगह मैं क्या क्या लिखूंगा? BC माइनस DC। इस BD की जगह, इसकी जगह हमने क्या रखा? BC माइनस DC। और AD की जगह मैं क्या रखूंगा? इस AD की जगह OC। AD की जगह मैंने क्या रख दिया? OC।
अब BD वास्तव में किसके इक्विवेलेंट है? BC. BC is equal to V, this is V, and DC is equal to this, DC is equal to AO, that means it is U, यानी कि V माइनस U, और OC तो है ही टाइम, तो ये टाइम के इक्विवेलेंट है। T को इधर ले आए, AT इक्वल टू V माइनस U, U को भी इधर ले आए तो V इक्वल टू U प्लस AT, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से मैं दोबारा बता देता हूँ, U को अगर उधर लेके जाएंगे तो V इधर रख देंगे, U इधर माइनस में था, इधर जाके प्लस में हो जाएगा U प्लस AT। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव सोल्व्ड, ड्राइव्ड। अब बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, उसके बाद बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ग्राफ यही रहेगा, सिचुएशन यही रहेगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ ग्राफिकली कैसे प्लॉट होगा, हमें यह पता है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी ले लीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन के लिए कर रहा हूं मैं, इस सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए ये ग्राफ एज इट इज बनाना है, ये सिचुएशन एज इट इज लेनी है। सो डिस्टेंस इक्वल टू आपको मैंने बताया था एरिया अंडर ग्राफ लाइन, सो दैट इज इक्वल टू हेयर, डिस्टेंस को हम एस लिख सकते हैं, इस डिस्टेंस को, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC, OABC। सो S इक्वल टू ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 1/2 S फॉर डिस्टेंस, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, OA प्लस BC, ये पैरेलल साइड है, इनटू में ये OC, S इक्वल टू 1/2। OA क्या है, OA इज U, ये U है OA, और BC क्या है, V है, और OC क्या है, T है, OC, सॉरी C नहीं, OC इज T। आप दोबारा से सुने, डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने बताया था आपको एरिया अंडर द ग्राफ लाइन लेंगे, इसके अंडर जो भी एरिया, ये कौन सी फिगर बन रही है, ट्रेपीजियम, सो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैलकुलेट करेंगे। OABC एक ट्रेपीजियम है, S इक्वल टू, S फॉर डिस्टेंस, इक्वल टू ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, S इक्वल टू 1/2 इंटू OA प्लस BC, OA ये एक पैरेलल साइड, BC दूसरी पैरेलल साइड, और OC ये परपेंडिकुलर यानी कि हाइट। सो AO किसके बराबर है, U के बराबर है, BC किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी A पर ये थी और फाइनल वेलोसिटी B पर V हो गई, तो U प्लस V, और OC टाइम के इक्विवेलेंट है। अब हमें ये इक्वेशन मान लेता हूँ मैं फर्स्ट है। अब हमें ये पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की पहली इक्वेशन क्या कहती है, मोशन की पहली इक्वेशन कहती है v इक्वल टू यू प्लस AT। अगर मैं इस v की वैल्यू को, इस u प्लस AT को v की जगह रख दूं तो क्या बनेगा, 1/2 इंटू यू प्लस AT। v की जगह मैंने u प्लस AT रख दिया और t इंटू है, ठीक है। S इक्वल टू, इन दोनों को अंदर 1/2 u प्लस यू 2u प्लस AT इंटू टी, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। S इक्वल टू 1/2 इंटू 2u इंटू टी प्लस में AT इंटू टी, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच गया UT, और ये 1/2 भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये बच गया, यानी कि हाफ भी मल्टीप्लाई कर दिया और t भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया AT स्क्वायर, S इक्वल टू AT स्क्वायर। ये दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहां तक का डेरिवेशन सेम है। इक्वेशन 1 तक का डेरिवेशन जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन की है, ऐसे ही थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन है, यहाँ सेम है। वो हम अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हम आपको अभी, तो ये यहाँ से जब थर्ड इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे, थर्ड इक्वेशन को, तो यहाँ तक हम सेम रखेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू, आपको बताया मैंने, एरिया एज इट इज़ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, उसके बाद हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, और ये आ गया 1/2 इंटू ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी, यहाँ तक। उसके बाद S इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस वी इंटू टी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ ये इक्वेशन 1 लिखी थी, यहाँ तक सेम, बिल्कुल सेम एज इट इज़। अब हमें यहाँ लिखना है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की जो पहली इक्वेशन हमने यहाँ की थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर ए टी किसके बराबर है? v माइनस यू, यानी कि ए टी यहाँ है क्या, v u उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और t किसके बराबर है? v माइनस यू बाई टी, ओ सॉरी a, v माइनस यू बाई ए को नीचे ले जाएंगे तो t इक्वलेंट ये है। और अगर इस t की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ तो मेरे पास मिलता है 1/2 इंटू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। आपको पता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर आ जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू वी प्लस यू, वी माइनस यू। हमारे पास ऊपर क्या है? v प्लस यू और v माइनस यू, तो क्या हो जाएगा? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, नीचे 2a और ये है s, 2a को ऊपर ले जाएं तो 2as इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ग्राफ सभी में सेम रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हमने एक्सेलरेशन से लिया था कि एक्सेलरेशन को हम स्लोप से निकालते हैं, स्लोप बी डी अपॉन ए डी। बी डी की वैल्यू होगी बी सी माइनस डी सी और ए डी की वैल्यू होगी ओ सी। अब इनकी वैल्यू रखनी है क्योंकि ये ए के बराबर है, तो बी सी की वैल्यू है वी यहाँ से, और डी सी की वैल्यू है ए ओ के इक्वलेंट यानी कि u, और ओ सी की वैल्यू है t। जब इसको सोल्व करेंगे तो इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें डिस्टेंस से निकलेंगे, डिस्टेंस इसके नीचे कौन सी फिगर बन रही है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ए ओ ए बी सी। इसका जो एरिया है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स को हम लेंगे, दिस इज वन पैरेलल, सेकेंड पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी सी, और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट लेंगे ओ सी। एस इक्वल टू 1/2, ए ओ की वैल्यू यू है, बी सी की वैल्यू वी है, और टाइम की वैल्यू यानी कि ओ सी की वैल्यू टी है। अब यहाँ आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि जो v है, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखें तो v की वैल्यू हमने निकाली थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम यहाँ v की वैल्यू u प्लस ए टी रख देंगे तो ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हाफ को भी और टी को भी, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसी प्रकार से थर्ड इक्वेशन में हम यहाँ तक सेम चलेंगे, इक्वेशन 1 तक। यहाँ t की वैल्यू रख देंगे v माइनस यू ओवर ए, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने निकाली है। तो जब हम इसको रखेंगे तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो v प्लस यू और v माइनस यू को अगर हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, 2 इंटू ए, नीचे 2a को इस साइड लेके जाएंगे तो 2as इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। इस प्रकार से तीनों ग्राफिकल इक्वेशंस की डेरिवेशन हो गई। अब हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन, इफ ए बॉडी इज सेड टू हैव
सर्कुलर मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करती है तो हम कहते हैं कि उसका जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है कि सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है, और डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन। जैसे इस पॉइंट से कोई बॉडी स्टार्ट हुई और तो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन है टेंजेंट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये है, हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंजेस। दैट मीन्स circular motion is always an accelerated motion because direction of moving body keeps on changing, so the velocity also changes, and if velocity changes that means the motion is accelerated motion. Uniform circular motion, when a body moves in a circular path with a uniform speed. अब यूनिफॉर्म स्पीड को कैलकुलेट कैसे करें? अगर एक जैसी स्पीड से कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो उसको हम कहेंगे uniform circular motion. So let us know how to calculate speed of a body moving in uniform circular motion. Suppose ये एक सर्कुलर पाथ है और इसकी रेडियस है r। डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है? स्पीड हमेशा होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड को हम v से लिखते हैं, डिस्टेंस को हम s से लिखते हैं और टाइम को t से। लेकिन यहाँ जो ये s है, अगर ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है किसी सर्कुलर पाथ पर तो s विल बी इक्वल टू, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब दिस इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाई टाइम। सो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r डिवाइडेड बाई t। सो स्पीड ऑफ द बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। r यहाँ पर रेडियस है, 2 पाई r द सर्कमफ्रेंस का ये फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का तरीका, और उसको t से डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड मिलेगी। स्पीड की यूनिट आपको पता ही है, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में इसको कैलकुलेट करते हैं। सो अब हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट को करेंगे जो कि हम पार्ट 3 में आएगा। ये था पार्ट सेकंड मोशन का। अब हम पार्ट 3 करेंगे जिसमें हम मेनली न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन में और ग्राफ्स पे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।